श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आप सबने 15वें अध्याय में सुना अर्घ्य विवाह विधि के बारे में। चलिए आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं 16 अध्याय में किस व्रत तथा किस के बारे में श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम शीतला सप्तमी व्रत के बारे में सुनेंगे, साथ ही जानेंगे कि यह व्रत कब किया जाता है और इसका फल क्या मिलता है और इस व्रत को अब तक किस किसने किया है। आइए चलिए कथा का श्रवण करते हैं। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ला पक्ष सप्तमी के रोज व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संगंग दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लिखें। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जलदेवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चारु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसका किया है उन्हें जो फल मिला है उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में सोभान नामक वाला एक नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में बापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत सा धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जल पानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण करवाया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी हुई थी, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचों का निर्माण भी करवाया था। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी होकर धनी ने कहा, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यो वह धनी चिंता कर बैठ गया। रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनद को जल देवों ने आकर कहा कि हे धनद, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर आपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी बात कही। द्रविड़ नामक वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं, उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थानी और पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा गया है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु नामक वाले 2 लड़के हैं, उसमें बिना विचारे बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दे। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है, उसके साथ मेरा कनिष्क बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र का यो संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो, तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी को बुलावा आ गया। वह पिता घर तथेतु कर गई। उस समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने पर कि मात्र से वैसा ही तुरंत किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से आभूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र को नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली आई। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को
तृप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ है। उसी रोज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवा कर रमणीय पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित अपने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ माताजी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो गई। उसको गोद में बिठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से विभूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ ले जाते तो ये कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी गण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त सुशीला ने अपने मकान का दरवाजा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहां के लोगों ने कहा कि अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र सीतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो पूछे, सुचिस्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत का किया था? हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया? तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हो जाती है। समय इस लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों में से आ गई। हे सुश्रेय, वंश का उद्धार तुमने किया है। हे सुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं? यो ससुर ने प्रशंसा की और पति देव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोविलासित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी, फल, बावली, जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। इस तरह 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।